हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WAW फिटनेस। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज़ वेल। मैं हूं बशर और आज की इस वीडियो में मैं आपको फैट के बारे में बताऊंगा। फैट क्या है, फैट की टाइप्स कितनी, का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो फैट को लेकर जितनी भी हमारी मिथ है कि फैट एक बुरी चीज़ है, तो इंशाल्लाह मैं वो कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर कि फ़ैट एक अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी फ़ैट है और कौन सी अच्छी फ़ैट है, कौन सी फ़ैट हमें खानी चाहिए, कौन सी फ़ैट अब जो है हमें अपनी डाइट से स्किप करनी चाहिए। तो इन सभी सवालों का मैं आपको इस छोटी-सी वीडियो के अंदर जवाब दूँगा इंशाल्लाह। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक़्त में मिल सके। तो चलते हैं हम दोस्तों अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ फ़ैट। तो फ़ैट क्या है? फ़ैट आल्सो नोन एज लिपिड्स। तो फैट को हम एक दूसरे नेम से भी जानते हैं जिसको हम लिपिड्स कहते हैं। तो फैट क्या है? इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास तीन होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो हम ये जानते हैं कि अब ये क्या है, फ़ैट क्या है? ये हमें एनर्जी भी फ्राहम करती है। तो एनर्जी ये हम एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये हमें डबल एनर्जी जो है वो फ्राहम करता है। 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर हमें 4 कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमें 4 कैलोरीज मिलती है, लेकिन 1 ग्राम फैट के अंदर हमें 9 कैलोरीज मिलती है। इसीलिए ये हमें फ़ैट जो है ज़्यादा एनर्जी फ्राहम करता है। तो अब हम इसके फंक्शंस की तरफ जाते हैं। तो फ़ैट के फंक्शंस के अंदर हमें जो पहला इसका फंक्शन है वो क्या है कि एनर्जी स्टोरेज। तो जो है ये एक एनर्जी स्टोर करता है जब हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जब हमारी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी जो है वो फ़ैट को एज आ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो जब हमारी बॉडी से फ़ैट भी ख़त्म हो जाए तो फिर हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को एज आ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो इंसोलेशन दूसरा इसका फंक्शन है, इंसोलेशन। तो ये क्या करता है कि ये हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। यानी कि अगर सर्दियों का मौसम है तो फैट जो है वो हमारी बॉडी को हीट देगी, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करेगी। तो जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। ये हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन करता है, हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, हमारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है फ़ैट। तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि फ़ैट के अंदर हमें मिलता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो ये फैटी एसिड हैं जो हमारे दिल के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और हमारे दूसरे ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो नंबर 4th पर है हमारे पास हार्मोन प्रोडक्शन। तो फैट जो है ये हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम होती है। यानी कि हार्मोन प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि हमारा जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है, ये हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो ये उसकी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उसको बनाने के लिए जो फैट बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी तरह एक हमारा फीमेल हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, वो भी जो है फैट उसको भी उसकी प्रोडक्शन में भी काम आती है। तो नंबर 5th पर है हमारे पास विटामिन अब्जॉर्प्शन। यानी कि अपने जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जैसा कि ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि इनको हज़म करने के लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट नहीं है तो ये हमारे ए, डी, ई, के, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं ये सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। फ़ैट की कौन कौन सी टाइप्स है? तो इस फैट की 2 टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड, दूसरी है अनसैचुरेटेड। तो मज़ीद जो है अनसैचुरेटेड को हमने फर्दर डिवाइड किया है पॉली सैचुरेटेड फ़ैट के अंदर एंड मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट। पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सैचुरेटेड फ़ैट क्या है। तो सैचुरेटेड फ़ैट क्या है, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ये एक सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। तो ये रूम टेम्परेचर वो जो है ये सॉलिड होता है
और इसके सोर्सेज की बात करें तो ये एनिमल बेस्ड सोर्स जितने भी हम मटन हो गया, बीफ हो गया, ठीक है, हमारे पास बटर हो गया, चीज़ हो गया, होल मिल्क हो गया, और प्लांट बेस्ड की अगर बात करें तो हमारे पास कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल जो है ये सोर्सेज हैं किसके, सैचुरेटेड फैट के। तो इसका इम्पेक्ट क्या होता है हमारी हेल्थ पर जब हम कोई सैचुरेटेड फ़ैट खाते हैं ज़्यादा मकदार में। अगर हम कोई भी सैचुरेटेड फ़ैट खाते हैं एक लंबे अरसे तक, तो फिर क्या होता है कि वो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये उसको ज़्यादा बना देता है। फिर एट द एंड क्या होता है कि हमें हार्ट की बीमारी लग जाती है और एट द एंड हम मौत के मुंह तक चले जाते हैं। तो ये जो है ना हमारा रिस्क जो है ना हार्ट डिसीज़ का उसको बढ़ा देता है। यानी ये सैचुरेटेड फैट जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में एलडीएल यानी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो है वो लग जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मज़ीद जो है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसको हम कैसे जो है वो अपनी डाइट के थ्रू से काबू पा सकते हैं इसको। तो अब अगर एग्ज़ाम्पल इसकी देखनी है तो बटर इसकी एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है। ये एक सॉलिड फैट है। तो अब हम अपना जो है ना अनसैचुरेटेड फैट की तरफ चलते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड से बना होता है, कार्बन एटम्स मिलकर बना होता है। तो इसके टेम्परेचर की बात करें रूम टेम्परेचर पर ये जो है लिक्विड होता है, लेकिन जो था सैचुरेटेड फैट वो होता था सॉलिड, लेकिन जो ये अनसैचुरेटेड फैट है ये लिक्विड होता है। तो इसकी टाइप्स थी दो, मोनोसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट के अंदर कौन कौन से फूड्स आते हैं, इसके अंदर हमारे पास होता है ओलिव ऑयल, एवोकेडो ऑयल एंड नट्स। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है फ़िश, फैटी फ़िश यानी सैल्मन, फ्लैक्स सीड ऑयल यानी कि अलसी का तेल एंड सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। यह यानी कि ये हमारा जो एलडीएल लेवल था कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का, ये उसको कम करता है। और फिर जो है ये हमारा इंक्रीज़ करता है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ये उसको अप करता है। तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास इसके अंदर ओलिव ऑयल है, इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैट्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।